हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे और आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो मैं एक नया वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ जिसमें हम वोकैब पढ़ेंगे, वोकेबलरी पढ़ेंगे। इसमें हम डेली 10 नए वर्ड सीखेंगे और इस तरीके से हम लगभग 3 से 4 महीने में 1000 से ऊपर वर्ड्स सीख लेंगे, जो कि आपको आपके वोकैब को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और ये जो मैं वोकैब बताऊंगा वह किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो पहली बात, ज़रूरी नहीं हो कि आप एक स्टूडेंट हों और आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। आप एक जनरल कॉमन मैन भी हो सकते हैं, कॉमन वुमेन भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका पढ़ाई मतलब अभी चल रहा हो सकता है या फिर आपकी पढ़ाई ख़त्म भी हो चुकी हो सकती है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी हों, वोकैब आपकी हर जगह मदद करेगा। बिकॉज एक बार आपकी वोकैब अगर अच्छी होती है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी वोकैब सीखेंगे, जो भी शब्दार्थ सीखेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं भी, कोई मान लीजिए आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर जो आते हैं इंग्लिश में आते हैं, तो अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपके पास एक ऐसा वोकैब का स्टोर होना चाहिए कि आप उस न्यूज़पेपर को आसानी से समझ सको। मान लीजिए कोई अच्छी सी बुक है जो कि इंग्लिश में है, तो आपको उसको भी समझने के लिए वोकैब की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, फॉरेन राइटर की बुक पढ़नी है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है कि भाई, अगर आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे, तो फिर उस बुक को सिर्फ देख लेने से, पढ़ लेने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आपको उसके जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टिपिकल वर्ड्स जो होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने उठाए हैं। तो आप सबको ये वीडियो बिल्कुल, ये पूरा पूरा सीरीज़ देखना चाहिए। अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को दिल से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और आपको कैसे इसको देखना है, तो आपको सिर्फ एक बार नहीं देखना है। आप अगर इस वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट मोड पर देख लेते हो तो आपको ये सारे के सारे वोकैब जो हैं वह याद हो जाएंगे। बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा जो हम सुनते हैं कान में और आँखों से देखते हैं वह जल्दी याद होता है। इसका एग्जाम्पल है मूवीज़ एक बार हम देख लेते हैं कोई भी, तो उसके अधिकतर सीन हमें याद हो जाते हैं, डायलॉग तक याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको देखते हैं आंखों से और कान से सुनते हैं। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा रहता है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद कान से सुनेंगे तो आपको इस चीज़ को याद करने की जो प्रोबेबिलिटी है वह ज़्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करें। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एफकेट, सीएपीएफ, या फिर नेवी, या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपनी वोकैब को बढ़ाएंगे लेकिन रेगुलर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ चलेगा वो ऐसे एकदम से ना चल के, वह ग्राफ जो होगा वह धीरे धीरे ऐसे उठेगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये ग्राफ जाता है और ये ग्राफ गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर के जाना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये सीरीज़ पूरा देखने के बाद इंग्लिश से डर लगना बंद हो जाएगा। तो इंग्लिश से डर लगता क्यों है? बिकॉज हमें वोकैब नहीं आती है, हम शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम इंग्लिश से डरते हैं कि यार ये तो इसका मीनिंग ही पता नहीं, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे। ठीक है, तो आपको ये सीरीज पूरा फॉलो करने के बाद ये डर ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इसका। सबसे पहला जो वर्ड है वह है एडमेंट। ठीक है, एडमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो एडमेंट का जो मीनिंग होता है वह होता है जिद्दी। ठीक है, हठी इंसान, है ना। मतलब कि जो एक बार सोच लिया वह सोच लिया, अब उससे वो हटेगा नहीं। ठीक है, उसका जो दृढ़ विश्वास होता है ना, विल पावर इसको हम नहीं बोल सकते, इसको आप बोलोगे जिद्दी। सही के लिए भी हो सकता है, गलत के लिए भी। एक जिद जो हो जाती है उसे हम बोलते हैं एडमेंट, है ना। यानी कि जो चीज़ वो बोल दे कि भाई, ये मान लीजिए कि यहाँ पे रास्ते में बोल दो कि यहाँ पे शेर है, लेकिन वो एकदम जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मैं तो जाऊँगा ही, वो शेर मिले तो मिले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो एडमेंट है अपने विचारों पे। ठीक है, वो नहीं मानेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमेंट बोलते हैं। और एडमेंट का जो सिनोनिम होते हैं वो क्या होते हैं? तो इनफ्लेक्सिबल, उसके समानार्थी बोलते हैं उसे। तो सॉरी, एडमेंट के जो सिनोनिम होते हैं इनफ्लेक्सिबल, हार्ड, हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, ऑब्ड्यूरेट। तो एडमेंट
के सिमिलर मीनिंग वाले यानी समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? इनफ्लेक्सिबल, हार्ड, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, स्टबबॉर्न, ऑब्ड्यूरेट। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं, एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है? बुरा या फिर खराब, ठीक है। तो यहाँ से एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, यानी कि जो आपके हित में ना हो, ठीक है, आपके हित में ना हो। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है कि एकदम से आक्रामक, ठीक है, आक्रामक यानी कि एकदम से हमला करने को तैयार, यानी जो खराब होगा। भाई जो चीज़ भी हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? एकदम से हॉस्टिलिटी मतलब होती है दुश्मनी, ठीक है। तो दुश्मनी क्या होती है? खराब होती है। यहाँ पे हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? एडवर्स, ठीक है। एडवर्स का मतलब समझ में आ गया आपको? बुरा कोई चीज़, अनफेवरेबल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड देखते हैं, अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित होना किसी चीज़ से, ठीक है। एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, प्रभाव पड़ना। और अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे मेरी बातों का इफेक्ट पड़ेगा आप पे तो आप कुछ काम करोगे, ठीक है, लेकिन तो ये हो गया इफेक्ट की बात। जैसे इफेक्ट होता है, इफेक्ट का मतलब होता है क्या? कि प्रभाव से, ठीक है। और अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, ठीक है, प्रभाव पड़ना। मतलब क्या कि ये जो होता है ये एक नाउन होता है और ये अफेक्ट जो होता है ये एक वर्ब होता है, अब प्रभाव पड़ना, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में वो चीज़ें जा रही हैं तो उसका आपके ऊपर क्या पड़ेगा? एक इफेक्ट पड़ेगा। आप मेरी बातों से इफेक्ट होगे और आप क्या करोगे कि उस चीज़ को फॉलो करोगे। और फिर मेरी बातों का इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या होगा? कि भाई आप उस चीज़ से प्रभावित हुए हो, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सिमिलर ही वर्ड होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस बस यही होता है कि ये जो होता है ये नाउन, इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है, ठीक है। और इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो अफेक्टेड का क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रिटेंड इन्फ्लुएंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगला वर्ड है एले। एले मतलब क्या होता है? काम या फिर पैसिफाई, मतलब क्या? कि शांत, शांत करना, ठीक है। यहीं से एक वर्ड बनता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति प्रिय इंसान, जो शांति चाहता हो, युद्ध न चाहता हो। तो एले का मतलब काम, पैसिफाई मतलब क्या? शांत। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एडल्टरेट, एडल्टरेट मतलब क्या होता है? मिलावट करना, ठीक है, मिलावट करना, मेक इम्प्योर या फिर कॉन्टेमिनेट करना। जैसे दूध में पानी की मिलावट की जाती है, इसे हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो एडल्टरेट का मतलब क्या हो जाएगा? मिलावट करना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगला वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है तत्परता, तत्परता यानी किसी भी काम को करने में जो आप एकदम से उत्सुकता दिखाओ, तत्परता दिखाते हो, यानी फटाक से कर देते हो, उसे हम बोलते हैं एजिलिटी। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो निम्बलेनेस, एलेक्रिटी, डेक्सटेरिटी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको एजिलिटी का मतलब। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? तो एडमोनिश का मतलब होता है वार्न, रिप्रोव या फिर चाइल्ड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मतलब होता है डांटना, ठीक है, डांटना। एडमोनिश का मतलब हो जाएगा वार्न, रिप्रोव, चाइल्ड और इन सब का मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं एडमोनिश का मीनिंग होगा डांटना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड हम देखते हैं एसुएज। एसुएज का मतलब हो जाता है एलिविएट करना, यानी कि कम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको आपका कोई दोस्त है और क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अपनी बातों से उसके गुस्से को एलिविएट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कम करने की कोशिश कर रहे हो, एसुएज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या करना? रिलीव करना, रिप्रोव या फिर मिटिगेट, यानी कि तीव्रता को कम करना, ठीक है। कम करना से मतलब होता है, ये सारे वर्ड सिमिलर मीनिंग वाले होते हैं। एसुएज, एलिविएट, रिलीव, रिप्रोव, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वर्ड हम देखते हैं एल्ट्रिज्म। तो एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है? तो एल्ट्रिज्म का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, ठीक है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। तो ये होता है अनसेल्फिश डिवोशन, यानी कि दूसरे के भले के बारे में सोचने वाला इंसान, यानी कि कुछ अपना स्वार्थ ना हो किसी दूसरे की मदद करने में, उसे हम बोलते हैं एल्ट्रिज्म। और एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? एल्ट्रिस्ट मतलब होता है कि दूसरे की मदद करने वाला। ओके, अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम एक देखेंगे तो ALTR दिख रहा है, ALT दिख रहा है। तो आपने सुना होगा अल्टर। अल्टर मतलब क्या होता है? उसको बदलना, ठीक है,
बदलना। अल्टर मतलब क्या होता है, बदल देना किसी चीज़ से, ठीक है, यानी कि कोई दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना उस चीज़ को, ठीक है। दूसरा वर्ड बनता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, तो अल्टर यहाँ भी दिखा मतलब दूसरा, यानी कि ये रास्ता छोड़ के कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता अपनाना। जैसे कि जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ कि मैं ट्रेडिशनल मेथड छोड़ करके मैं अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव, यानी कि एक दूसरा रास्ता। यहीं से एक और वर्ड बनता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब होता है, अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, ईगो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि दूसरा सेल्फ, यानी कि ऐसा इंसान जो दूसरे में आपका अपना प्रतिबिंब हो, मतलब कौन, आपका बेस्ट फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो अल्टर ईगो मतलब होता है दोस्त, ठीक है। आई होप ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। आप क्या करोगे कि डिक्शनरी उठाओगे और वहाँ से अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मीनिंग क्या होता है वो देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे उसका मीनिंग, ठीक है। अगला वर्ड हम देखते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है उग्र। एक्रीमोनियस मतलब होता है एकदम से उग्र, यानी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर एकदम से, उसे हम बोलते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इसका सिनोनिम क्या होता है, स्टिंगिंग, एक्रीड या फिर रैंकोरस, ठीक है। स्टिंगिंग, एक्रीड, रैंकोरस का मतलब क्या होता है, उग्र होता है। तो आई होप ये जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। एडमेंट, एडवर्स, अफेक्टेड, एले, एडल्टरेट, एजिलिटी, एडमोनिश, एसुएज, एल्ट्रिज्म, एक्रीमोनियस। तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं ऐड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।